संदेश है कि इस सभा में उनका भी योगदान पड़े, तो 11 लाख रुपया उनकी तरफ से भी उन्होंने कहा तो वो भी देंगे। समाज में आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहेगी। आप मजबूती से आगे बढ़कर कार्य करिए और समाज को जोड़ने का काम करिए। अंत में मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहन बंधुओं को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त कर इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, आप लोग इधर चले जाइए, दो इधर आओ, इधर आ जाओ। भगवान परशुराम की जय। नहीं लगानी है। जय बोल भगवान परशुराम की। उठा ना अरडाटा सा हमारे बीच में उपस्थित वर्षों से आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर हम सभी ने विशेष रूप से आदर्श ब्राह्मण सभा और गुड़गांव की सभी ब्राह्मण सभाओं ने मिलकर के 36 बिरादरी के जो यहाँ अध्यक्षगण हैं उन सबको यहाँ बुला के सम्मानित करते हुए सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा संकेत दिया। और भगवान परशुराम जी ने, क्योंकि भगवान परशुराम जी स्वयं भी सामाजिक समरसता के प्रतीक थे और उन्होंने पूरे विश्व में आतंकवाद को समाप्त करके सुख शांति की स्थापना की थी और संपूर्ण समाज को खुशी और खुशहाली से जीने का हक दिया था। उसी पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए गुरुग्राम के ब्राह्मण समाज ने, आदर्श ब्राह्मण सभा ने और यहाँ के सभी समाज के साथियों ने मिलकर के भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आज सामाजिक समरसता सम्मेलन करके एक संदेश दिया है कि हम सब सनातन धर्म, संस्कृति और हिंदू मत के लोग सब एकत्रित होकर के अपने देश को, अपने प्रदेश को और अपने सर्व समाज को एकता के सूत्र में पिरो करके अपने देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए सबने एक साथ होकर के चलना होगा। भारत देश आज तरक्की के रास्ते पर है। जो विश्व गुरु पहले भारत देश होता था उसी ओर पुनः आज के दिन भारत देश अग्रसर है। और ये तभी संभव है कि जब हम हिंदू संस्कृति के लोग और सनातन धर्म के लोग अपने अपने समाज को सर्व समाज में समाहित करते हुए अपने देश के लिए काम करेंगे, अपनी मातृभूमि के काम करेंगे। यही संदेश आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सर्व समाज ने ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शन में इकट्ठे होकर के दिया। कितने लोगों को सम्मानित किया गया आज? 36 बिरादरी के साथ साथ अन्य जो अपने बिरादरियां हैं वो तो अलग हो गई, 36 बिरादरी और उसके साथ उड़ीसा समाज है, हमारा पूर्वांचल का समाज है, हमारा उत्तरांचल का समाज है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारी RWA हैं और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन सभी लगभग 150 लोगों को यहाँ आज भगवान परशुराम जी के प्रतीक चिन्ह फरसा और शॉल दे करके सम्मानित किया गया है। आपके सामाजिक समरसता सम्मेलन बना रही है, ये परंपरा कब से और कैसे शुरू हुई? जिस वक्त हरियाणा में कुत्सित राजनीति के चलते हुए एक आपको ध्यान होगा आरक्षण के नाम पे एक तांडव हुआ था हरियाणा में 2016 में, और उसमें समाज में एक बहुत बड़ा विघटन आ गया था और वो विघटन था 35 वर्षीय जेक। और इसी तरह से अपने बादशाहपुर विधानसभा में जो हमारे गुरुग्राम के पड़ोस की बात विधानसभा है वहाँ भी एक थोड़ा सा जातीय वैमनस्य और भेदभाव आ गया था। तो उस जातीय वैमनस्य और भेदभाव को दूर करके
सर्व समाज को एक करने का काम 2017 में आदर्श ब्राह्मण सभा, जो हमारी अग्रणी ब्राह्मण सभा गुरुग्राम की है, और इनके साथ जो अन्य छोटी छोटी सभाएं हैं, क्षेत्र की सभाएं हैं, उन सब ने इकट्ठे होकर के मेरे माननीय पवन जिंदल जी जो हमारे यहाँ के प्रांत के संघ चालक हैं, और मेरे अनुरोध पर ये 2017 से हमने परशुराम जन्मोत्सव के ऊपर से सामाजिक समरसता सम्मेलन करके जो जातियों में खाई हो गई थी उसको पाटने का काम किया था। और तब से लेकर आज 2023 है, लगातार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हम सर्व समाज को बुला के सामाजिक समरसता सम्मेलन के माध्यम से समाज की एकता का हम संदेश देते हैं, और भारत की एकता और अखंडता को सर्व समाज मिलकर के जो बनी हुई है उसको बरकरार रखे, इस बात का भी हम अनुरोध समाज से, सर्व समाज से करते हैं। कौशिक जी होते हैं, उन पर थोड़ा प्रकाश डालें, जैसे मुफ्त शिविर कैंप है, डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ आयोजित होती है, आप थोड़ा बताएं। हम अपनी संस्था के माध्यम से भाई GL शर्मा जी के मार्गदर्शन में इस प्रांगण के अंदर चिकित्सा सुविधा भी मुफ्त लोगों को उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ आज भी दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक कई विषयों के डॉक्टर जो है वो आए हुए थे, लोगों ने उनसे चेकअप कराया। इसके अतिरिक्त रोज़मर्रा के उसमें भी मूर्तियाँ हैं, वहाँ लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। मंदिर का संचालन हमारी सभा कर रही है, और मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं अनिल कौशिक, वो ज्योतिष आचार्य हैं। आस पड़ोस के लोग उनके विद्वत्ता का फ़ायदा उठाते हैं। इस भवन के अतिरिक्त सदर बाज़ार के पैरेलल जो जैकमपुरा वाला बाज़ार है, उसमें हमने भगवान परशुराम पुस्तकालय, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वैदिक कन्या स्कूल के बीच में चला रखा है। वहाँ हमने जो है बच्चों के लिए केबिन बना रखे हैं। जिन बच्चों के घर में अलग कमरा नहीं होता पढ़ाई के लिए, वो अपना स्लॉट बुक कराते हैं, वहाँ आते हैं। उन बच्चों को हम जो है निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराते हैं और निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराते हैं, ताकि गरीब बच्चे भी जो है वो वाईफाई के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस तरह भाई GL शर्मा जी की अध्यक्षता के अंदर, इनके मार्गदर्शन के अंदर हम समाज की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों अनुकरणीय है काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरे और चौथे रविवार को हम वैवाहिक शिविर लगाते हैं, जिसमें लड़के वाले और लड़कियों वाले आते हैं, जो अपने बायोडाटा एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि आजकल समाज में ऐसे माध्यम बहुत कम हो गए हैं, और जो प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर कोई भरोसा लोगों का नहीं है। क्योंकि वहाँ कोई भी आदमी अपनी शिक्षा, जाति, प्रोफेशन आदि जो है वो गलत ढंग से फार्म फीड करा देते हैं, जो बाद में वो रिश्ते जो है ख़राब होते हैं, टूटने की कगार पे पहुंच जाते हैं। इस माध्यम से भी हम समाज की सेवा में लगे हुए हैं। धन्यवाद। सर, ये शर्मा आपसे क्वेश्चन है, हर बार हरियाणवी डांस भी होता है, लेकिन अब की बार अमेरिका से, दूसरे देश से डॉक्टर आए, उसके बारे में भी। ये अमेरिका से एक हमारी बहन आई थी, और उनको पिछले बार जब ये परशुराम जन्मोत्सव पे हमने सामाजिक सम्मेलन किया था, तो उसको कार्य को देख के वो बड़ी प्रभावित हुई थी। तो अब की बार वो स्वयं उपस्थित हुई और उन्होंने आप सबको संदेश भी दिया, और भगवान परशुराम जी, भारत माता की, भारत की जय बोलने का भी काम किया है। तो ये जो कारवां है, ये चूँकि अच्छे काम से सर्व समाज को साथ लेकर के आत्मा से परमात्मा के उद्देश्य को लेकर के ही नहीं, बल्कि विदेश के लोग भी आकर के इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। और मेरा तो भगवान परशुराम जी से यही कहना है, यही निवेदन है, उनसे यही प्रार्थना है कि हमारा जो देश कभी विश्वगुरु था, आज पुनः आपके आशीर्वाद से विश्वगुरु की तरफ ऐसे ही सम्मेलनों के माध्यम से अग्रसित हो,
धन्यवाद।